समझ को खोल देगा। ऐसे करके आप बाइबल खोलना। मैं आपको आपको टेस्टमनी दे रहा हूं कि जब मेरे पास्टर ने कहा कि 3 महीने तू अपने घर पे रह और प्रार्थना कर, अगर तेरे परिवार वाला लोग मान जाए तो ही तू चर्च आना, मैं 3 महीने के बाद तुझे बुलाऊंगा। तो मैंने उनकी बातों को मान लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के दास, वो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते। तो उन्होंने कह दिया कि 3 महीने तक तू चर्च मत आना। और मैंने सोचा ठीक है। 3 महीना बीतने लगा, 1 महीना पार हुआ, दूसरा महीना पार हुआ, तीसरा महीना पार हुआ। मैंने उन्हीं से सीखा कि तुझे हर दिन बाइबल पढ़ना, हर दिन प्रार्थना करना, इसी से तू बचा रहेगा, इसी से तू अनुग्रह पाएगा परमेश्वर से, और कोई रास्ता नहीं है अनुग्रह पाने का। तो उनकी बातों को मैंने मन में रखा, ध्यान में रखा, और हर दिन मैं बाइबल पढ़ता था। हर दिन मैं 3 पेज 4 पेज, जब मुझे मन करता था मैं फ़ोन लेकर नहीं बैठता था, बल्कि मैं बाइबल लेकर बैठता था। और इतना मैं बाइबल पढ़ता था कि लोग देखकर बोलता था कि इसको तो कुछ काम ही नहीं है, ये बस अभी पढ़ने के लिए बैठा है। हाँ? जब इसके खुद के बच्चे हो गए हैं, जब इसका ये हो गया है, अब ये पढ़ने के लिए बैठा है। काश ये पहले पढ़ा होता तो कुछ ना कुछ बन जाता। मैंने उन सब बातों को साइड रख कर अपना फोकस बिगड़ने नहीं दिया। परमेश्वर भी मुझे वचन की ओर खींचते थे, बोलते थे पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा, मैं तुझे आशीष दूंगा, पढ़ता जा। और मैं पढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते कभी मेरा चावल गीला हो जाता था, कभी मेरा सब्जी जल जाता था, कभी मेरा दाल जल जाता था। इसके कारण मुझे बात भी सुनना पड़ता था, लेकिन मेरा फोकस और मेरा ध्यान वचन से परमेश्वर ने हटने नहीं दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं मसीह में कुछ ही महीना जो है मैंने चर्च अटेंड किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरा ऐसा ध्यान खींचा अपने वचन की ओर। और मैं प्रार्थना भी सही से करना नहीं जानता था। मैं बहुत बाइबल पढ़ता था। तो जितना भी मेरे जीवन में चिंता आता था, डर आता था, इसको पढ़ने से मेरे जीवन में बहुत शांति आता था। एक रास्ता एक समाधान मुझे मिलता था, एक रास्ता, एक शांति मुझे मिलता था। मुझे अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि मैं सही हूँ, सब कुछ मेरा ठीक है। तो 3 महीना पार होने जा रहा था और कोई खबर नहीं आया कि हाँ ठीक है तू अब चर्च आ। अब मैं परमेश्वर के सामने रोने लगा। ये 1 महीना 2 महीना मैं रोया नहीं। मुझे लगा 3 महीना, वो लोग 3 महीना के बाद मुझे बुला लेगा, मैं जाऊंगा, मैं फिर से परमेश्वर के घर में जाऊंगा। अब कितने लोग हैं नहीं आने पाते हैं चर्च, तो उन लोगों को लगता है कि ये मामूली बात है, ठीक है मैं संडे नहीं आया, मैं ट्यूसडे चला जाऊंगा, ट्यूसडे नहीं आया तो वो संडे चला जाऊंगा। हाँ, उसको लगता है मामूली बात। और जब 3 महीना मैं परमेश्वर के घर में नहीं जा पाया, और मुझे अब याद आने लगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताया कि 3 महीना होने जा रहा है। अब कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई खबर नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तो अब मैं परमेश्वर के सामने रोने लगा कि प्रभु मुझे तेरा घर जाना है। जिसके अंदर परमेश्वर के घर का प्यार होगा ना, वही परमेश्वर से प्यार करता है, और कोई प्यार नहीं करता परमेश्वर से। बाकी प्यार दिखावा है आपका। कभी भी आप प्रभु को छोड़ सकते हैं, कभी भी आप यीशु को धोखा दे सकते हैं। आप ईमानदार नहीं ठहरेंगे परमेश्वर के सामने में, अगर परमेश्वर का घर को प्रति आपका प्यार नहीं है। इसका मतलब आप परमेश्वर से प्यार करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। तो वो 3 महीने के बाद मुझे याद आने लगा परमेश्वर का घर का, वो सब चीज़ें याद आने लगा कि उसके घर में कैसा वर्शिप होता है, कैसा दास के द्वारा सुना जाता है वो बातें को, भेद की बातों को, गुप्त की बातों को, कि यीशु मसीह कैसे रहते थे, कैसे चंगाई करते थे, कैसे परमेश्वर अपने दूत भेजकर कैसे परमेश्वर चंगाई देता था, कैसे परमेश्वर सामर्थ का काम करता था। ये सब बातें हम कहाँ सुने? अगर परमेश्वर का दास हमें ना बताए तो हम कहाँ सुने ये सब बातें? अब मैं तरसने लगा कि प्रभु अब मैं ये बातें नहीं सुन पा रहा हूँ, तेरे दास के मुंह से सब बातें मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरा मन चाह रहा है मैं ये बातें सुनूं, अब मेरा मन कह रहा है मैं तेरे घर दौड़ कर जाऊं। एक वचन फिर परमेश्वर ने दिया मुझे, यही बाइबल में पढ़ रहा था, यही जो आज आप देख रहे हैं, जो आप हेzekiel में पढ़ते हैं, हेजेकिएल 34 मैं आप सबके लिए पढ़ रही हूँ। 34 उसका 15, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा
और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा, और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवान उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उसकी चरवाही न्याय से करूंगा। जैसे मैं ये वचन को पढ़ा जहाँ ये लिखा है कि मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, जैसे मैंने ये शब्द पढ़ा और परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। जो परमेश्वर का आत्मा इस बाइबल के साथ जो पवित्र आत्मा को दिया जाता है, परमेश्वर का आत्मा दिया जाता है, वही पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा कि मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ कि तू जो निकाली गई है मैं तुझे लौटा ले आऊँगा अपने भवन में यीशु के नाम में। और जैसे मैं पढ़ा खूब रोने लगा, खूब फूट फूट कर रोने लगा मैं। और मैं पहला बार परमेश्वर का आवाज को सुना, जो मैं सुनता था परमेश्वर के दास के मुंह से कि परमेश्वर बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है। मैं पहली बार जब इसे पढ़ा तो मैंने सुना कि सच में परमेश्वर मुझसे बात करता है। और जब मैं सुना मैं खूब रोने लगा परमेश्वर के आगे कि प्रभु धन्य। मुझे समझ तो नहीं आया कि प्रभु क्या बोल रहे हैं। क्या सच में मैं परमेश्वर के घर में जा पाऊंगा? सच में वो लोग मुझे बुलाएंगे अपने घर में? मैं समझ तो नहीं पाया था, लेकिन मैं ये बात पढ़कर रोने लगा परमेश्वर के आगे। खूब रोया उस दिन, खूब रोया उस दिन। और उसी के कुछ सप्ताह के बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है आ चर्च आ। उसने एक जन के द्वारा खबर भेजाया कि जाओ उसको बोल दे आने के लिए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसा काम करता है। अगर आप मन से हृदय से परमेश्वर को आप ढूंढेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करेगा। उसने मुर्दों को भी जीवित करके दिया है लोगों को। जब इजराइल परमेश्वर से विश्वास करता था, उसके पीछे चलता था, उसके बच्चे मर भी जाते थे तो परमेश्वर उसको जीवित करके दे देता था। उसके हालात बिगड़ भी जाते थे, परमेश्वर उसको ज्यों का त्यों कर देता था। परमेश्वर फिर से उसको हरा भरा कर देता था। ऐसा परमेश्वर सामर्थ्य उसके साथ रहता था। तो कुछ दिन बाद बुलाया परमेश्वर। मैं तो पढ़कर ये बातें भूल गया था, लेकिन फिर उसके दास के द्वारा परमेश्वर फिर बात करने लगा कि परमेश्वर रेमा वर्ड के द्वारा बात करता है। बाइबल में लिखा हुआ वर्ड जिससे पवित्र आत्मा से बात करे उसको बोलते हैं रेमा वर्ड। और बाकी पूरा बाइबल जो आप पढ़ रहे हैं हर एक वचन उसको लोगोस बोलते हैं, और जिससे पवित्र आत्मा बात किया है उसको रेमा वर्ड बोलते हैं। तब मुझे याद आया कि परमेश्वर ने मुझसे जो बात किया वो एक रेमा वर्ड था। हालेलुया। फिर मेरा आना जाना स्टार्ट हो गया परमेश्वर के घर में। वहां से फिर परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, रास्ता मेरे लिए खोलना स्टार्ट कर दिया। मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ता गया। परमेश्वर के ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में, हर एक चीज़ों में मैं बढ़ने लगा। उस समय से मैं अपने आप को नोटिस करने लगा कि मैं बढ़ रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बढ़ोतरी देख रहा था। परमेश्वर का बड़ा हाथ को मैं देख रहा था अपने ऊपर में। तो एक दिन पर फिर एक और दिन ऐसा आया जब मैं प्रार्थना कर रहा था और बाइबल को पढ़ रहा था, और परमेश्वर के पास ये वचन फिर से मेरे पास आया, फिर से, क्योंकि यही बाइबल मैं 8 साल से पढ़ रहा हूँ। फिर से जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो इस बार परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे कह दिया तू घर में बैठा रहे? तू तो खुद ही रुक गया था। किसमें तुझे रोकने का हिम्मत है? किसी में नहीं है। और उसके ठीक कुछ दिन के बाद फिर से परमेश्वर के दास ने कहा कि तू चर्च मत आ। देखिए फिर से परमेश्वर के दास ने कहा, किसी से खबर भेजाया मुझे कि उसको कह दे कि वो मेरे भवन में ना आए। और परमेश्वर पहले ही मुझसे बात कर चुका। उसने कहा किसने तुझे रोका मेरे घर आने के लिए? हाँ। और मैं प्रार्थना में घोषणा, उनकी बातों को सुनकर मैं फिर से रोने बैठ गया कि प्रभु क्या तेरे घर से मुझे फिर से दूर होना पड़ेगा? मैं तो तेरे घर से सचमुच प्यार करता हूँ परमेश्वर। मैं सचमुच तेरे घर में रहना चाहता हूँ, तेरे घर से मैं प्यार करता हूँ परमेश्वर। मैं तुझसे प्यार करता हूँ परमेश्वर। मैं तेरे घर आने से खुश होता हूँ, मैं तेरे भवन में आने से मैं खुश होता हूँ परमेश्वर। मुझे अपना घर नहीं बल्कि तेरा घर मुझे प्यारा लगता है परमेश्वर, क्योंकि वहाँ मैं तुझे वचन को सुनता हूँ, वहाँ मैं तेरी महिमा को देखता हूँ परमेश्वर, वहाँ मैं वर्शिप करता हूँ, वहाँ पवित्र आत्मा के कामों को देखता हूँ परमेश्वर। मुझे अपने घर से तेरा घर प्यारा लगता है परमेश्वर। फिर से मैं ये सुन रहा हूँ परमेश्वर कि मुझे तेरा घर नहीं आना पड़ेगा। हाँ। और परमेश्वर पहले ही बात कर चुका। उसने कहा किसने तुझे रोका मेरे घर आने से? हाँ। जब फिर मैं अपने को संभाला और पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे रहा है। हाँ। अगर वो किसी का घर है
तो मुझे अपने घर आने से रोक सकता है, और अगर वो परमेश्वर का घर है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता उसका घर आने से। वो दिन कौन सा दिन था पता है? वो थर्सडे का दिन था, वो बृहस्पतिवार का दिन था। और बृहस्पतिवार के दिन ही एक जन आकर मुझे कहा कि तुम और चर्च मत आना। और शुक्रवार के दिन वहाँ पे उपवास प्रार्थना किया जाता था। और मैंने जो मेरे साथ थे श्वेता और अभिषेक, मैंने उनसे कहा कि तू जा। उसने तो मुझे बोला है, तुम लोग को थोड़ी जो बोला है, तुम लोग जाओ प्रभु का घर, क्योंकि तुम्हें आशीष देने वाला कोई नहीं है इस धरती पर। तुम अगर अपने माँ की ओर देख रही हो तो क्या है उसके पास? अगर तुम अपने बाप की ओर देख रही हो तो क्या है उसके पास जो तुझे दे सकता है? तुझे आशीष देने वाला तेरा परमेश्वर है, तू जरूर जाना। वो लोग भी मेरे साथ रो रहे हैं कि कैसे मैं जाऊं? अगर मैं जाऊंगा, अगर वो लोग मुझे भगा देगा तो मैं क्या करूंगा? लेकिन मैंने कहा नहीं, तू जाना। वो लोगों को धक्का देकर मैं भेजा, नहीं तुम जाओ जाओ। मैं तुम घर में बैठकर रोऊंगा प्रभु के सामने कि प्रभु मैं तेरे घर नहीं जा पाया, प्रभु मैं तो रोऊंगा घर पे यहाँ पे बैठकर, लेकिन तू लोग जाना क्योंकि तू जा सकता है परमेश्वर के घर। इन लोगों को ढकेला मैं, और जब वो गया वहाँ परमेश्वर के घर में, अब सैटरडे पार हो गया, अब फिर से संडे आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि संडे जो पवित्र दिन है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुझे मेरा घर में होना ही चाहिए, इसी दिन मैं आशीष देने के लिए ठहराया हूँ। अब मैं क्या करूँ परमेश्वर? मैं शुक्रवार था, इन लोगों को तो मैं भेज दिया, लेकिन संडे क्या मैं अपने आप को रोक सकता हूँ तेरे घर जाने के लिए? और मैं परमेश्वर से लड़ रहा हूँ, परमेश्वर में लड़ रहा हूँ, मनुष्य से लड़ रहा हूँ, परमेश्वर से भी लड़ रहा हूँ। मनुष्य से लड़ रहा हूँ कि अगर ये तेरा घर है तो तू मुझे रोक सकता है, लेकिन अगर ये परमेश्वर का घर है तो तू मुझे रोक नहीं पाएगा उसका घर आने से। और परमेश्वर से मैं लड़ रहा हूँ कि क्या प्रभु, मैं तेरे घर से दूर रह सकता हूँ? मैं तो तेरे से घर से प्यार करता हूँ परमेश्वर। बहुत ही शर्मिंदा होकर कि अगर किसी ने आपको बोल दिया मेरे घर आने ना, मेरे घर मत आना, फिर भी आप ये मुंह लेकर उसका घर जाते हैं, तो सोचिए आप कैसा जा रहे हैं उसके घर में। किसी ने आपको भगा दिया है, फिर भी आप शर्मिंदा होकर उसके घर जा रहे हैं। कैसे करके आप उसके घर जा रहे हैं, परमेश्वर के घर जा रहे हैं। फिर उस दिन मैं संडे को घर गया, ये वचन घोषणा करके कि अगर वो भगा देगा ठीक है, वो मेरे मुंह में बोलेगा, वो मेरे मुंह में बोलेगा कि तू मेरे घर से निकल जा। अगर वो मेरे मुंह में नहीं बोलेगा तो मैं उस परमेश्वर के घर से निकालने का दम मुझे किसी को नहीं है। कैसे चलते हैं आप परमेश्वर के साथ? कैसे चलते हैं? आपके लाइफ को चेक करता है परमेश्वर। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेक करता है कि कितना प्यार करते हैं परमेश्वर से और कितना प्यार करते हैं उसके घर से। आज आप देखते हैं कि उसने अपना घर ही मुझे दे दिया रहने के लिए। अब कौन है मुझे उसके घर से निकालने वाला? कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उसके घर से निकाल सकता है, कोई नहीं है। आज भी मैं उसके घर से बहुत प्यार करता हूँ। अगर परमेश्वर मुझे संसार का हर एक अच्छा वस्तु दे दे, फिर भी मैं उसके घर को ही सबसे अच्छा कहूंगा कि प्रभु तेरा घर सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे तू है परमेश्वर। क्या आप ऐसा प्यार करते हैं परमेश्वर से? वो आपके प्यार को चेक करता है, कैसा प्यार करते हैं आप परमेश्वर से, उसके घर से कैसा प्यार करते हैं, उसके दासों से आप कैसा प्यार करते हैं। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैंने कलीसिया की उन्नति के लिए पास्टर ठहराया, अपोस्टल ठहराया, भविष्यवक्ता ठहराया, टीचर ठहराया, सुसमाचार प्रचार करने वाले ठहराया। सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। कितना प्यार करते हैं आप उससे, कितनी बातें आप उनकी सुनते हैं, कितनी उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। आपका प्यार परमेश्वर चेक करता है। अब याकूब के बारे देखते हैं। याकूब जो था वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों से लड़कर जीता, प्रबल हो गया।
तब परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रख दिया। इज़राइल का मतलब होता है कि तू धरती पर जय ही पाएगा, कोई मनुष्य तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा, और परमेश्वर से तू आशीष ले लेगा। वही आशीष परमेश्वर ने इस ग्रेस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री को दिया है कि इस पर कोई मनुष्य जीत नहीं पा सकता। इस पर परमेश्वर का अनुग्रह सदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इज़राइल करके आशीष दिया है। अब जो उन्नति को देखते हैं हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में, इसके पीछे वाले लाइफ को भी आप जरूर देखें कि ये उन्नति परमेश्वर उसके जीवन में कैसे दिया है। बाइबल में हर एक जन का नाम परमेश्वर ने ऐसे ही आदर से नहीं रखा। उसने कहा तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर। दाऊद क्या है? एक मनुष्य है, एक मनुष्य है जो अपने जीवन के सुख दुख को बिताते हुए, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताते हुए, उसका डर मानते हुए, पाप से दूर रहते हुए, उसके बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नगर की सुरक्षा करूंगा। ऐसे मनुष्य के बारे में परमेश्वर बात करता है। क्यों बात करेगा परमेश्वर आपके बारे में? वो आपके चाल चलन को जब देखता है परमेश्वर की कैसा उसका प्रेम है मेरे साथ, कि अगर कह दे कि नहीं, अगर आपके परिवार में कोई कह दे छोड़ दे, आज चर्च मत जा, आज परमेश्वर के घर मत जा, आप मान जाते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई कह दे, कोई काम आ जाए, तो आप मना कर देते हैं कि प्रभु आज मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। आपको आशीष चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर चेक करता है कि क्या सच में तू लायक है, क्या सच में तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे घर से, मेरे लोगों से तू प्रेम करता है, तभी परमेश्वर आपको आशीष देता है। मैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो परमेश्वर के घर से दूर रहकर आशीष पाया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो आपको परमेश्वर के घर से दूर भी रखकर देखता है और परमेश्वर के घर में भी रखकर देखता है, चेक करता है आपको कि कितना आप उसका वैल्यू जानते हैं। अगर आप परमेश्वर का वैल्यू नहीं जानते, उसके दासों का वैल्यू नहीं जानते, उसके घर का वैल्यू नहीं जानते, तो आप आशीष नहीं पा सकते परमेश्वर से। आज से जब आप बाइबल पढ़ें, आप जाने कि पवित्र आत्मा बैठ गया है मुझे बुद्धि की बातें सिखाने के लिए, भविष्य में होने वाली बातों को सिखाने के लिए। और जब आप प्रार्थना करने बैठे तो आप समझ जाएं मेरा पिता बैठ गया है मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप फिर से प्रार्थना करें। इस बार